अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा। आप देख रहे हैं उजाला एजुकेशनल नेटवर्क। हम आपके लिए इंग्लिश ग्रामर वीडियो कोर्स लेकर आए हैं। ये कोर्स खास तौर पर आपके लिए बनाया गया है। वो तालिब इल्म जो छठी से लेकर 10वीं जमात तक के हैं और अपनी इंग्लिश ग्रामर को अच्छी तरह समझना चाहते हैं और अपने इंग्लिश ग्रामर को बेहतर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह कोर्स बहुत ही अहम है। लेकिन हाँ, उन तालिब इल्म के लिए भी यह कोर्स बहुत अहम है जो तालिब इल्म इंटर या ग्रेजुएशन में हो लेकिन उनकी बेसिक ग्रामर्स कमजोर है या वो अभी तक समझ नहीं पाए हैं। ये कोर्स उनके लिए बहुत ही मुनफरिद होगा। ये अमूमन जो हम स्कूलों में या कोचिंग सेंटर में हमें ग्रामर पढ़ाया जाता है वो एक फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाता है, लेकिन ये ग्रामर इस तरह से डिजाइन किया गया है आपको आसान तरीके से ग्रामर समझा दिया जाए ताकि ग्रामर्स आपको बहुत आसानी से समझ आ जाए और आप कभी भूल ना पाए। तो आइए हम शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर पार्ट 1। इंग्लिश ग्रामर पार्ट 1 में आप सीखेंगे इंग्लिश अल्फाबेट, साउंड, आवाजें, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये आपको हम सिखाने जा रहे हैं। आप तवज्जो से इस कोर्स को देखिए और पूरी तरह इसको समझे। अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो कमेंट्स में हमसे पूछें, हम आपको उसका जवाब देंगे। साथ ही अगर कोई चीज रह जाती है या आपका तवज्जो कहीं वीडियोस देखते हुए कहीं इधर उधर हो जाए तो फौरन आप उसे दोबारा देख लीजिए क्योंकि सीक्वेंस होना लाजमी है। ये हम आपको बेसिक ग्रामर सीखने के उसूल बता रहे हैं। अगर आप इस पे अमल पैरा होंगे तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि आप बहुत जल्द यानी इस कोर्स के मुकम्मल होने तक आपको पूरी ग्रामर समझ आ जाएगी, चाहे आप किसी भी क्लास के तालिब इल्म हैं। तो मैंने आपको यह समझा दिया और फिर मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन फौरन दबा दीजिए और बेल आइकन का बटन फौरन दबा दें ताकि हर आने वाली किस्त सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि आज हम सीखेंगे इंग्लिश अल्फाबेट, साउंड्स, आवाजें और बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो पहले हम सीखते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट्स के 26 लेटर्स हैं। ये लेटर्स क्या हैं? ये लेटर्स यानी अल्फाबेट में 26 लेटर जिसे हम उर्दू में हुरूफ कहते हैं या हुरूफ तहज्जी कहते हैं। ये आप याद रखिए। मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये कोर्स ना सिर्फ तालिब इल्म के लिए है बल्कि उन असातिज़ा के लिए भी है जो चाहते हैं कि अपने बच्चों को ग्रामर का पोर्शन जो है वो बहुत अच्छी तरह समझा सकें। उनके लिए ये कोर्स बहुत ही कारआमद है। तो अल्फाबेट्स कौन कौन से हैं? ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ या Z पढ़ेंगे। ये मैं आपको शुरू के बता रहा हूं। कुछ तालिबे में ये कहेंगे ये तो हमें पहले से आता था, आपने ये क्या कह दिया। लेकिन ये याद रखिएगा, जब भी कोई चीज शुरू करें तो बिल्कुल तमाम तर चीजों को एक साथ ही शुरू करें। ये ना हो कि आप ये पोर्शन छोड़ दें तो आपके लिए आगे समझना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये जो 26 हुरूफ हैं इनको हम लेटर्स कहते हैं।
इन लेटर्स में 5 ऐसे लेटर्स हैं जिन्हें हम वोवेल्स कहते हैं, वोवेल्स। और वो कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी 21 या 21 को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, यानी कॉन्सोनेंट, इन्हें कॉन्सोनेंट कहा जाता है। एग्जाम्पल, एप्पल स्टार्ट्स विथ ए। एप्पल मीन्स से, और ये शुरू किससे होता है? ए से। बुक स्टार्ट्स विथ बी। बुक स्टार्ट विथ बी। बुक मीन्स किताब। सी, कैट स्टार्ट्स विथ सी। अच्छा, अब इसमें मैं आपको एक टिप दे दूं। अगर आप रोजाना इन हुरूफ को बुलंद आवाज में पढ़ेंगे तो आपकी रीडिंग और प्रोनाउंसिएशन बेहतर होगी। अब दूसरा जो इसका हिस्सा है वो है साउंड। इंग्लिश के हर लेटर की अपनी एक आवाज यानी साउंड होती है। मिसाल के तौर पर ए अलिफ की आवाज भी निकालता है, उर्दू में अलिफ की जगह है, और अलिफ मद की जगह भी है, जैसे एप्पल, आंट। बी बे की आवाज निकालती है, जैसे बॉल, बुक। सी काफ की या सीन की आवाज निकालती है, लेकिन हम यहां पे सी को काफ की जगह समझ रहे हैं। बाकी आगे हम बताएंगे कि सी कहां कहां और किस तरह यूज होता है, लेकिन अभी आप यह जहन बना लीजिए कि सी काफ की जगह है, तो CAT कैट, CAR कार। डी दाल की जगह, जो उर्दू में दाल है, जैसे डॉग, डोर। ई अमूमन जेर की या अलिफ मद की आवाज निकाल देगा, या अलिफ की आवाज निकालेगा। ई अलिफ, ये ई, या अलिफ की आवाज निकालता है। एग, एलिफेंट। इसमें एक अहम टिप्स मैं आपको दे रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट टिप है। जब भी आप कोई नया लफ्ज सीखें तो सिर्फ स्पेल याद नहीं करें, बल्कि उसके साउंड की भी प्रैक्टिस करें। अब आते हैं हम तीसरे हिस्से की तरफ। अब हम सीखेंगे कि जुमला या सेंटेंस कैसे बनता है। इंग्लिश का सबसे बुनियादी जुमला 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। बुनियादी मतलब अगर आप ये 3 हिस्सों को अपने जहन में रखें तो आप आसानी से जुमला बना सकते हैं। इसको आप इस तरह से देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो मौजू है, जिसने काम किया है। वर्ब एक्शन, जो काम हुआ है। और ऑब्जेक्ट जिस पे असर हुआ या जिस पर काम हुआ है। यह याद रखिएगा, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी हु, कौन है वो जिसने ये काम किया, सब्जेक्ट वो आपको लिखना है। वर्ब एक्शन, जो काम हुआ है वो कौन सा है, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम हुआ, व्हाट। तो ये याद रखिए बस कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप तीनों चीजों को याद रख लें तो आप बड़े आसानी से जुमले बना सकते हैं। सब्जेक्ट, अब मिसाल के तौर पर आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूं। मैं आपको इसको थोड़ी सी वजाहत कर दूं। आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूं। अब देखिए, उर्दू में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं आया यानी सब्जेक्ट आया, फिर आया किताब यानी ऑब्जेक्ट आया, फिर आया पढ़ता हूं गोया के वर्ब आया। यही है, लेकिन आपको हमने पहले बता दिया है कि आप जब अंग्रेजी में कोई जुमला बनाएं तो आप पहले सब्जेक्ट लिखें, जो उर्दू में पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ है, फिर उसके बाद आप वर्ब लिखें, लेकिन उर्दू में सबसे आखिर में वर्ब है। लिहाजा आप वर्ब को अब लिखें, यानी कि पढ़ता हूं को आपको अब लिखना है। तो आई रीड, और फिर होगा किताब यानी ऑब्जेक्ट, आई रीड अ बुक। मेरा ख्याल है आपको बात समझ आ गई। उसके बाद आगे चलते हैं इसी तरह
आप देखेंगे शी प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलती है। इसमें भी यही है, शी प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलती है। यहां पे फिर क्या है, शी सब्जेक्ट हो गया, लेकिन प्लेज, अब प्लेज लिख रहा है हमें वर्ब यानी खेलती, और उसके बाद फुटबॉल ऑब्जेक्ट, फुटबॉल पे असर हुआ। अब हम प्रैक्टिस करते हैं। अब आपके लिए एक मशक है, मैं उसकी मीनिंग आपको बताऊंगा, लेकिन आप थोड़ा सा सोचिएगा कि किस तरह से बनाएंगे। मैं पानी पीता हूं, अब आप क्या करेंगे, मैं पानी पीता हूं, मैं क्या है, सब्जेक्ट है, आई, पीता हूं वर्ब है, तो उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे। पानी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हम वाटर लिखेंगे, यानी आई ड्रिंक वाटर, वो खाना खाती है, शी ईट्स फूड, हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट, वो किताब पढ़ता है, ही रीड्स अ बुक। आपने देखा कि उर्दू में जब भी बात हो रही है तो पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब, जबकि अंग्रेजी में हमें करना यह है कि हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो थोड़ी सी आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आप देखेंगे आपको फौरन ग्रामर का ये पोर्शन समझ आ जाएगा। आज हमने सीखा 26 इंग्लिश अल्फाबेट, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट, साउंड्स की पहचान, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपका होमवर्क है, रोजाना 5 नए अल्फाज लिखें और उनके साथ जुमले बनाएं। प्यारे तलबा, उम्मीद है कि आपको तमाम तर चीजें समझ आ गई होंगी। अगर कोई भी बात समझ ना आए तो कमेंट्स में जरूर लिखिए, और अगले किस्म में हम नाउन्स यानी इस्म, नाम के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगले किस्म सबसे पहले आप तक पहुंचे, और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।